नमस्कार साथियों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप भगवान को मानते हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। जितनी बार आप निर्णय बदलेंगे, भाग्य भी उतनी बार करवट बदलेगा। महाभारत युद्ध से पहले दुर्योधन ने श्री कृष्ण की नारायणी सेना चुनी और अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को। प्रसंग उस समय का है जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से शांति प्रस्ताव लेकर गए थे और उन्होंने पांडवों के लिए सिर्फ 5 गांव मांगे थे। तो शकुनी ने दुर्योधन से कहा कि कृष्ण दुर्योधन का पक्ष लेकर आए हैं, ये छल्लियां हैं, उनके लिए 5 गांव मांग रहे हैं और ये हमारे लिए सही नहीं रहेगा। दुर्योधन, जिसका नाम सुयोधन था, जो अपने कर्मों से दुर्योधन बना, दुर्योधन ने इस बात पर क्रोध जताया और अपने सैनिकों को आदेश दिया, कृष्ण को बंदी बना लो। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपना विशाल रूप दिखाया था और उसे उसकी मृत्यु के दर्शन करवाए थे। वो नहीं जानता था कि कृष्ण को बंदी बनाना इतना आसान नहीं। कृष्ण चेतावनी देकर चले गए और इधर धृतराष्ट्र चिंता में आ गए कि अब होगा क्या। धृतराष्ट्र ने अपने ज्योतिषी को बुलवाया, उनसे पूछा कि अब क्या होगा। ज्योतिषी ने दुर्योधन की कुंडली देखी और बोले, दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, इसे राजा बनने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये तो निश्चित तौर पर राजा बनेंगे, आप युद्ध कीजिए। धृतराष्ट्र बोले, ठीक है, फिर युद्ध करो, मेरा दुर्योधन ही राजा बनना चाहिए। और फिर युद्ध शुरू हुआ। युद्ध से 2 ही लोग बाहर थे, एक संजय जो युद्ध क्षेत्र की सारी घटना सुना रहे थे और दूसरे जिन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। युद्ध शुरू हुआ तो कौरव सेना धीरे धीरे मृत्यु के मुंह में जाने लगी। पहले ही 3 दिन में काफी कौरवों का नाश हो गया। धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को बुलवाया और कहा कि ये सब क्या हो रहा है। तुमने कहा था कि दुर्योधन राजा बनेगा, लेकिन ये पांडव तो भारी पड़ रहे हैं। ज्योतिषी ने कहा कि महाराज, परिणाम तो आने दीजिए, अभी तो युद्ध शुरू हुआ है और परिणाम यह है कि दुर्योधन की कुंडली में राजयोग है, वह राजा बनेगा ही बनेगा। और इस महाभारत के भीषण युद्ध के 10 दिन बीत गए तो धृतराष्ट्र घबरा गए, क्योंकि बहुत गौरव मारे जा चुके थे। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषी को फिर बुलवाया और पूछा कि ये क्या हो रहा है, परिणाम तो आ ही जाएगा, लेकिन ये हो क्या रहा है। तब ज्योतिषी ने कहा कि कोई है जो ग्रह नक्षत्रों की दिशाएं बदल रहा है, कोई है वहां जो समय और ग्रह नक्षत्रों से परे है, कोई तो है वहां। तो विदुर ने कहा, श्री कृष्ण है वहां, प्रभु है वहां जहां कृष्ण होते हैं, वहां सारे नक्षत्र, सारी दिशाएं उनके कहने पर चलती है। तो दोस्तों, कुंडली पर नहीं, अपने कृष्ण पर भरोसा रखें। जब आपके जीवन रूपी रथ को कृष्ण चलाएंगे तो महाभारत कितनी ही बड़ी हो, सामने वाले योद्धा कितने ही मजबूत हो, वो धराशायी होंगे ही होंगे। वो दुर्योधन, जिसकी कुंडली में राजयोग था, लेकिन उसका रास्ता धर्म का नहीं था, उसका रास्ता अच्छे कर्म का नहीं था, तो कुंडली बदलने में क्षण भर नहीं लगा। अपने विश्वास को अपने कर्म पर और अपने प्रभु पर मजबूत रखिए, भाग्य को पलटते देर नहीं लगेगी। इंसान की कर्म से उसका भाग्य तय होता है। यदि हमें किसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है तो हम कहते हैं कि यह मेरे भाग्य में नहीं था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कर्म से बढ़कर कुछ नहीं है, पिछले जैसे कर्म होते हैं वैसा हमारे आज का भाग्य या प्रारंभ बनता है। कर्म का घटित होना और कर्म के हिसाब से कर्म फल का आना, यह प्रकृति का अटल नियम है, उसमें अन्य कोई भी बदलाव नहीं कर सकता। खुद परमात्मा भी कर्म के खेल में हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन मित्रों, भक्ति में वह ताकत है कि वह हमारा भाग्य बदल सकती है। भाग्य को लेकर दुनिया 2 धड़ों में बंटी है, एक जो भाग्य को मानते हैं, दूसरे जो कर्म को प्राथमिकता देते हैं। सनातन धर्म कहता है कि कर्म और भाग्य एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। अगर हम कर्म करते हैं तो उसका परिणाम ही आगे चलकर हमारे लिए भाग्य का काम करता है। अगर कर्म नहीं करते हैं तो भाग्य भी उतना साथ नहीं दे पाता है। एक प्रसिद्ध कहावत है कि भाग्य के भरोसे रहने वालों को उतना ही मिलता है
जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। लेकिन एक कहावत यह भी है कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न कभी किसी को मिला है और न ही मिलेगा। परंतु हम सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं रह सकते। व्यक्ति को अपने जीवन में पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। बिना पुरुषार्थ के व्यक्ति यदि यह चाहे कि सब कुछ मिल जाए जो मेरे भाग्य में है, वह कदापि संभव नहीं होता है, क्योंकि गतिमान जीवन यात्रा में इंसान की इच्छाएं अनंत होती हैं। बिना पुरुषार्थ के भोजन भी नहीं मिल सकता है और बिना पुरुषार्थ के किसान खेती भी नहीं कर सकता है। विचारों से भाग्य को एक दिशा जरूर मिलती है, लेकिन दशा क्या रहने वाली है वो आपके कार्य ही निश्चित करते हैं। अगर आपके विचार बहुत नेक है तो आप अपने भाग्य और मेहनत से जमा धन अच्छे कार्यों में निर्वाह करेंगे, अन्यथा व्यसनों में व्यर्थ कर देंगे। तो आप अपनी सोच अच्छी रखें, आपका भाग्य भी साथ देगा और अपना जीवन भी सफल होगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।